में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पासपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ विदेश जाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने पासपोर्ट का इस्तेमाल एक वैलिड आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन पासपोर्ट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आपको इन सारे फेक वेबसाइट से बचे रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर के यहाँ पे वेबसाइट आपको बताए जा रहे हैं। अगर आप इन सारे वेबसाइट पर जाकर पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं और आपका पैसा भी जा सकता है। तो आपको यहाँ पर www.passportindia.gov.in पर ही आना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसे आप अपने कंप्यूटर या आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे और आपको अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो इस तरह का पॉपअप आएगा, तो इसे आप यहाँ से कट करेंगे। नए पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आएगा। नीचे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एड्रेस के नजदीक पासपोर्ट ऑफिस के लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने सभी अवेलेबल पासपोर्ट ऑफिस के लोकेशन की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस के लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे एड्रेस के नजदीक यहाँ पासपोर्ट ऑफिस नजदीक है, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है या सर नेम है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, या आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आप अपनी उसी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे जैसा आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी ही देना है, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पर कई तरह के ईमेल जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने इस ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पर यस ही सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड का एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसी पासवर्ड को यहाँ पर देकर कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर हिंट क्वेश्चन में आएंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको देना है। इस हिंट क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम पड़ेगा जब आप इस पासवर्ड को भूल जाएंगे, तो उसे फॉरवर्ड करने में आपसे इसी हिंट क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है। फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने उसी ईमेल आईडी को ओपन करना है जिसे आपने अभी यहाँ पर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट एडमिन की तरफ से मेरे इस ईमेल आईडी पर एक मेल आया है। तो आपके ईमेल पर भी इसी तरह का एक मेल आया होगा। तो इसे आप ओपन करेंगे तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपने उसी ईमेल आईडी को देना है जिसे आपने यूजर आईडी बनाया था। फिर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी देंगे, यानी कि यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने उसी पासवर्ड को एंटर करेंगे जिसे अभी आपने यहाँ पर क्रिएट किया था। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इश्यू ऑफ पासपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। आप चाहें तो इसके फॉर्म को डाउनलोड करके भी ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको फ्रेश पासपोर्ट को सिलेक्ट करना है। फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे। फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट पर 36 पेजेस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर तत्काल या 60 पेजेस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है।
इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर आपका कोई सरनेम है तो उसे आप यहाँ पर दे सकते हैं या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है या नहीं। अगर जाना जाता है तो आप यहाँ पर यस पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो पर ही सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपने पूरे नाम को कभी चेंज किया है या नहीं, तो इसे आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा। यहाँ से आपको उसी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है जैसा आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडिया के बाहर जन्म लिए हैं, तो आपको यहाँ पर यस पर सिलेक्ट करना है। अगर आपने इंडिया में ही जन्म लिया है तो इसे आपको नो ही सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ देना है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। जहां भी आपका जन्म हुआ है उस गांव, शहर या विलेज का नाम देंगे। फिर यहाँ से आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपको सिंगल सिलेक्ट करना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडिया में जन्म से ही रह रहे हैं या आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा कर रह रहे हैं। तो हम यहाँ पर जन्म से ही रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बर्थ ही सिलेक्टेड रहने देना है। अगर आपका पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर आपको अपनी पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के नंबर को एंटर करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी रोजगार नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके फैमिली मेंबर में कोई सरकारी जॉब करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो ही सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट किए हुए हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 7th पास है तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10th कर रखा है तो यहाँ पर आपको 10th पास सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें कि अगर आप ECNR पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी आपका ECNR पासपोर्ट बन सकता है, अदरवाइज आपका ECR पासपोर्ट बनेगा। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है क्या एप्लीकेंट ECNR के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। अगर आप 10th पास नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैं 10th पास हूं तो मैंने यहाँ पर यस सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके बॉडी पर कोई मार्क है तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं या आप उसे छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। ये सारी डिटेल देने के बाद नीचे आएंगे, आई एग्री में यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर से नीचे जाना है, यहाँ पर आपको फिर से आई एग्री में यस पर क्लिक करना है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने फैमिली की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करना है। अगर फादर का कोई सरनेम या लास्ट नेम है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम देना है। अगर मदर का कोई सरनेम है तो उसे आप दे सकते हैं या आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल गार्जियन है तो उसका भी नाम दे सकते हैं या आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपसे आपकी पत्नी का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी पूछा जाएगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो यहाँ पर आपसे पत्नी का नाम नहीं पूछा जाएगा। इतना कुछ देने के बाद आपको यहाँ पर सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया के बाहर है या नहीं। अगर इंडिया के बाहर है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको इसे नो ही सेलेक्टेड रहने देना है। अब यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है। जैसा एड्रेस आपके एड्रेस प्रूफ पर लिखा हुआ है, यानी कि जैसा एड्रेस आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है, ठीक उसी स्पेलिंग के साथ आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है। आपका स्टेट
डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्टेड होगा, इसे आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको अपने उसी पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना है जो आपके एड्रेस के नजदीक हो, क्योंकि आपको इस पुलिस स्टेशन जाकर अपना वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस है या नहीं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। जैसा एड्रेस यहाँ पर आपका होगा उसी एड्रेस को परमानेंट एड्रेस में डाल दिया जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस देने के लिए नो को सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना होगा। इसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका अपना घर बिहार में है और आप दिल्ली में जाकर काम कर रहे हैं, तो बिहार का एड्रेस जो आपका होगा वो परमानेंट एड्रेस होगा और दिल्ली का एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एक ही है और परमानेंट एड्रेस भी आपका वही है जहां आप काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली नो को ही सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको सिंपली उस एड्रेस को देकर यहाँ पर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपने फैमिली मेंबर के किसी का भी डिटेल दे सकते हैं या आप चाहें तो अपने फ्रेंड का भी यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम लिखना है और उसका कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर देंगे, फिर यहाँ पर उसका एक ईमेल आईडी देंगे, फिर सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो कि तिब्बतन या स्टेटस पीपल को इशू किया जाता है। अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको इसे नो ही सिलेक्टेड रहने देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट का डिटेल है या नहीं, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है या नहीं, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। फिर इसे सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके नाम से कोई केस चल रहा है या आपके नाम से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो यहाँ पर आपसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर यस नो में देना होता है। अगर आपके नाम से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको सब में ही नो सेलेक्ट कर लेना है। सब में आपको इस तरह से नो सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सेव माय डिटेल्स पर क्लिक करना है, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके पासपोर्ट का प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर आपके घर आएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपने सभी डिटेल को एक बार देखकर चेक कर लेना है। अगर आपकी सभी डिटेल यहाँ पर सही स्पेलिंग के साथ सही जगह पर है तो इसे आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अभी खाली होगा। आपका फोटो और सिग्नेचर पासपोर्ट ऑफिस में आपसे लिया जाता है और उसी फोटो सिग्नेचर को आपके पासपोर्ट पर यहाँ पर डाला जाता है। तो इसे एक बार वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है जो आप पासपोर्ट ऑफिस में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के तौर पर दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो आधार कार्ड को भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड के अलावा आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पैन कार्ड भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आप यहाँ पर एड्रेस में आएंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप आधार कार्ड से ही अपनी पासपोर्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, टेलीफोन बिल, पैन कार्ड या राशन कार्ड को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पासपोर्ट इस सेवा इसमें सर्विस को लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इस सेवा को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सेवा को लेने से आपको ये फायदा होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर ही आपके पासपोर्ट का स्टेटस भेजा जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पर यस पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में 50 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्लेस का नाम देना है। जो भी आपका प्लेस का नाम है उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। गांव, शहर या अपने कस्बे का नाम यहाँ पर देंगे।
फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री पर सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर सबमिट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको पेमेंट को पे करना है और अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। आप चाहें तो ये पेमेंट ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं या चाहे तो चालान से भी इस पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को पे करेंगे, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको ये बता दिया जाता है कि आपके स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पासपोर्ट सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको वो सारी लिस्ट दिख जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस में किस डेट में अपॉइंटमेंट खाली है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपनी एड्रेस के नजदीक पासपोर्ट ऑफिस देख लेना है और यहाँ पर उसका डेट भी देख लेना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, लोकेशन में आना है, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस के नजदीक लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाना होगा। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको एड्रेस भी कंप्लीट बता दिया जाता है कि आपको इसी एड्रेस में जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना है। तो इस पासपोर्ट ऑफिस के एड्रेस को आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि इसी पासपोर्ट ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि टोटल आपको कितना पेमेंट करना है। तो हमें यहाँ पर 1500 रुपया पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर खुद से डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस डेट में अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो जहां पर आपको ग्रीन नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उस डेट में उस पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट खाली है, और जहां पर आपको रेड नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि स्लॉट खाली नहीं है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। आपके सामने स्टेट बैंक का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर किसी बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास SBI है तो SBI से भी पे कर सकते हैं। अगर आपका बैंक किसी भी बैंक अकाउंट में है तो आप उससे पे कर सकते हैं। अपने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड से पे करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास किसी दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ATM कार्ड से पे करेंगे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे, फिर से कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड का डिटेल देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने ATM कार्ड का नंबर देंगे, उसका एक्सपायरी डेट देंगे, अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, फिर CVV कोड देंगे, फिर जैसा कैप्चा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर पे पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करके मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक आपको पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको फिर से पासपोर्ट इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग यूजर पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी उसी ईमेल आईडी को एंटर करना है जिसे आपने लॉगिन आईडी बनाया था। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको उस पासवर्ड को एंटर करना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। आपके एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पर होगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। कई बार जब पेमेंट पेंडिंग में होता है तो आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर बुक नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपने पेमेंट के स्टेटस को चेक करना है। तो यहाँ पर आपको ट्रैक पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पेमेंट का स्टेटस बता दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर दोबारा से अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, क्योंकि अब आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो गया है। तो फिर से आपको यहाँ पर व्यू सेव एंड सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने सर का पेज आएगा। फिर से आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने अपॉइंटमेंट बुक करने का पेज आएगा। नीचे जाएंगे,
यहाँ पर आपको फिर से उसी लोकेशन को सिलेक्ट करना है जो कि आपने अभी सिलेक्ट किया था। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस बता दिया जाता है, इसी पासपोर्ट सर्विस ऑफिस में आपको जाना है। इस एड्रेस को आपको नोट करके रख लेना है। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करना है। उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस डेट में आप उस पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। आपका अपॉइंटमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली बुक हो गया है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपके एप्लीकेशन का रिसिप्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट आ जाएगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसे आप डायरेक्ट प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप पीडीएफ में इसे सेव करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। फिर इसे आपको अपने नजदीकी किसी कैफे में जाकर 5 से 10 रुपए में इसे प्रिंट आउट करके बाहर आपको निकाल लेना है। फिर से आपको अपने अकाउंट में आना है। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे। आप चाहें तो यहाँ से अपने सबमिटेड फॉर्म को प्रिंट या डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये ऑप्शन है, इसे आपको पासपोर्ट ऑफिस ले जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट करके रख भी सकते हैं या आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना ऑप्शनल है। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो अपलोड कर भी सकते हैं या आप चाहें तो अपलोड नहीं भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट का फाइल साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसे अपलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। आप यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और नॉन ACR प्रूफ को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है जिसे आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम आप यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको फिर से होम पेज पर आना है, यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में अपना वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपने एप्लीकेशन रिसिप्ट को फिर से प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने प्रिंट किया था। अगर आप उसे फिर से दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर से आपको अपने अकाउंट में आना है, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। नीचे आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इसे फिर से यहाँ पर प्रिंट आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इसी प्रिंट आउट को वहां लेकर जाना है। आपको इसे डाउनलोड करके आसपास के किसी भी साइबर कैफे से इसे प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है तो। इसे प्रिंट आउट निकालने के बाद आगे आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ उस पासपोर्ट ऑफिस जाना है जहां आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था। पासपोर्ट ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आपको इसी प्रिंट आउट में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वहां से एड्रेस देख सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपको अपडेटेड बैंक पासबुक का कॉपी लेकर जाना है। आपको बैंक पासबुक के फ्रंट पेज का फोटो और लास्ट ट्रांजैक्शन का फोटो आपको वहां लेकर जाना है। इसके साथ ही वहां आपको आधार कार्ड का कॉपी भी लेकर जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको पासपोर्ट ऑफिस ओरिजिनल और सभी डॉक्यूमेंट का फोटो स्टेट लेकर जाना है, यानी कि ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे और सबका फोटो स्टेट भी वहां लेकर जाएंगे। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम और आपके फादर का नाम आपके 10th के मार्कशीट पर और आपके गवर्नमेंट आईडी पर दोनों सेम होना चाहिए, सही स्पेलिंग के साथ होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा। सबसे पहले आपका एक फोटो लिया जाएगा, फिर आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन लिया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और आपसे वहां पर सिग्नेचर भी लिया जा सकता है। पासपोर्ट ऑफिस से घर आने के कुछ दिन के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। अब ये पुलिस वेरिफिकेशन आपके एरिया के पुलिस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि पुलिस आपको फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाए या पुलिस आपके घर पर भी डायरेक्ट आ सकता है। उन्हें आपको करना क्या है कि आपको एक सेल्फ अटेस्टेड आईडी प्रूफ को देना है, यानी कि आपको करना क्या है कि आधार कार्ड का कॉपी निकालना है और उस पर आपको अपना साइन करके उन्हें दे देना है। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो आपसे पैसे भी मांग सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी पैसा नहीं देना है क्योंकि इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता है।
पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के 15 दिन के अंदर अंदर बाय पोस्ट आपके घर पर आपका पासपोर्ट बनकर आ